हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू जेडी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था पेज सेटअप की सारे कमांड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्केल टू फिट, सीट ऑप्शंस एंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम लोगों का था विड्थ। ठीक है, फर्स्ट कमांड हमारा विड्थ है। अगर पिछली वीडियो की आपको कुछ समझ में ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमांड विड्थ। विड्थ में होता क्या है कि अगर आपको आपके पेज की विड्थ बढ़ानी है, विड्थ वाइज अगर आपको डाटा को वन पेज में कन्वर्ट करना है और प्रिंट आउट निकालना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने पेज में इसको प्रिंट आउट निकालना है। अगर मान लो हमारा डाटा ये, पहले मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा दूँ कि ये इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है ये कितने पेज में जा रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देख लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ठीक है, 3 पेज में ये हमारा डाटा है। अब अगर मुझे इस डाटा को 1 पेज में कन्वर्ट करना है, वो भी विड्थ वाइज, यानी कि विड्थ जो है इसका पूरा मैं चाहती हूँ कि 1 पेज में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 पेज सेलेक्ट करूँगी और ये जो हमारा 1 पेज में आ जाएगा। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाती हूँ। सॉरी प्रिंट आउट होने लगा। प्रिंट प्रीव्यू देखना है मुझे। प्रिंट प्रीव्यू में ये देख सकते हो आप, विड्थ वाइज पूरा का पूरा डाटा हमारा क्या है, 1 पेज में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपको अगर प्रिंट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसमें 1 पेज कन्वर्ट करके विड्थ वाइज आप कर सकते हो, पूरे पेज को 1 पेज में कन्वर्ट करके देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा डाटा 1 पेज में मिल जाएगा। हाँ, बट ये विड्थ वाइज है। अगर आपका डाटा बहुत लंबा होगा तो आपका नहीं आएगा। उस टाइम में आपको क्या करना है, लेंथ में भी आपको 1 पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब आपको हाइट है, विड्थ में तो हमने कर लिया, हाइट में अगर हमारा डाटा बड़ा है तो हाइट में भी हमको 1 पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 2 पेज में करना चाहते हैं तो आप 2 पेज में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए डाटा हमारा उस तरह का होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमने 2 वर्ड का डाटा बनाया है और हम उससे चाहें कि 2 पेज में कन्वर्ट करके लिखें या फिर प्रिंट आउट निकालें, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो स्केल्स है ना वो ऑटोमेटिक रहता है और ऑटोमेटिकली ये उस साइज़ का ही लेता है जिस साइज़ का आपने बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका साइज़ जूम कर देगा और आपको प्रिंट आउट में ज़्यादा निकालेगा। आपको उसके लिए सबसे उस टाइम में, डाटा के टाइम में होम से ही आपको साइज़ बड़ा करके रखना पड़ेगा, तब जाके आपका वो हो सकता है। तो ये हमारा हाइट वाइज है। अगर हाइट वाइज आपको 1 पेज में करना है तो हाइट वाइज भी आप 1 पेज में कर सकते हो। ऐसे हमारा डाटा छोटा है तो हाइट वाइज हमारा 1 पेज में ही है, तो उसके लिए हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपका डाटा बड़ा होगा तो आप यहाँ से इस तरीके से सेम यही प्रोसेस करके आप उसको 1 ही पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है, आपका डाटा 1 ही पेज में पूरा का पूरा कन्वर्ट होके आ गया है। तो अगर इस तरीके से आपको प्रिंट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये स्केल है, आपको स्केल में अगर आपको ये हाईलाइट नहीं, अभी वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ से स्केल का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं आप, ये अभी वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेट ऑप्शन है कि अगर आपको गाइडलाइंस व्यू करना है तो व्यू करो, अदरवाइज हटाना चाहते हो तो हटा दो। आप चाहते हो कि हमारा वर्कशीट पे जो गाइडलाइंस दिख रहा है वो ना दिखे, तो आप इस तरीके से उसको हटा सकते हो। ठीक है, वैसे भी ये प्रिंट आउट में हमारा गाइडलाइंस दिखता नहीं है। अगर आप यहाँ भी नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ भी हटा के देख सकते हो। प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर लो, आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको हेडिंग्स डालनी है तो दिखाओ, वरना हटा दो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। ये जो है व्यू है, व्यू करके दिखाता है कि आपको प्रिंट आउट में इसका हेडिंग्स दिखाना है या नहीं दिखाना। अगर प्रिंट आउट में आपको गाइडलाइंस भी दिखाना है तो आप प्रिंट आउट में ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। प्रीव्यू करने के बाद आपको सही से दिखेगा। देखो, आपका गाइडलाइंस प्रीव्यू में भी दिख रहा है, यानी कि आपका प्रिंट आउट में भी ये गाइडलाइंस आएगा। अगर आप चाहते हो गाइडलाइंस हमारा MS एक्सेल पे, अब मैंने वर्क किया और MS एक्सेल सीट पे ही हमारा प्रिंट आउट निकले, तो आप इस तरीके से गाइडलाइंस ओपन करके प्रिंट आउट में भी ला सकते हो। अगर नहीं लाना आपको तो आप यहाँ से उसको स्किप कर सकते हो। हेडिंग्स अगर लाना चाहते हो तो आप लाओ, अदरवाइज यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब मैंने देखो हेडिंग्स भी हटा दिया और गाइडलाइंस भी हटा दिया। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो ना ही आपको एक्सेल सीट दिखेंगे और ना ही आपको हेडिंग्स दिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ना ही आपको हेडिंग्स दिख रहा है, आपको ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ना ही आपको गाइडलाइंस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ये हेडिंग्स दिखाना है तो दिखाओ, गाइडलाइंस दिखाना है तो दिखाओ, अदरवाइज हटा दो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर आपको कोई पिक्चर्स है, ठीक है, पिक्चर्स ही इस पर ज़्यादा वर्क करेंगे।
आप पिक्चर्स अगर आपने अपने सीट में पिक्चर्स ले रखे हैं तभी ये वर्क करेगा। हम इसके लिए आपको एक पिक्चर्स लेके दिखाते हैं, पिक्चर्स लेके दिखा देते हैं आपको। पिक्चर डी ड्राइव में हमारा पिक्चर, मान लेते हैं हमने इसका पिक्चर लिया, इसको एडिटिंग भी कर लेंगे थोड़ा सा। इंसर्ट, सॉरी पिक्चर सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा सेलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को अगर मुझे ऐसा ही सेम 2 पिक्चर लेना है, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। पिक्चर भी ले सकते हैं आप चाहो तो सेव भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पिक्चर्स ही ले, हम सेव भी ले सकते हैं। हम दो चीज़ ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम पिक्चर्स भी ले लिए, सेव भी ले लिए हैं, आप बोलो तो स्मार्ट आर्ट भी ले लेते हैं। चलो मैंने स्मार्ट आर्ट भी ले ही लिया, ये क्यों बचेगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट भी हम ले लिए। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा एडजस्ट हो पाए। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिख रहा है। अब हम पेज लेआउट में जाके आपको दिखाते हैं अरेंजमेंट। अब देखो ये सारा का सारा जो है ना हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब हम इसको ब्रिंग टू फॉन्ट और फॉन्ट टू ब्रिंग सेंड टू बैक कर सकते हैं। अब देखो ये पिक्चर्स हमारा पीछे है और हमारा जो ये शेप है वो ऊपर है। आपको एक और शेप लेके मैं दिखा दूँ। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रिंग टू फॉन्ट और मान लें हमारा ये जो है ना सेलेक्टेड है, जो सेलेक्टेड होगा वही फ्रंट में आएगा। अब हम जो पिक्चर है वो फ्रंट में ऑलरेडी पहले से है, तो ये बैक में जा सकता है, फ्रंट में नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रंट में है, तो ये बैक में जाएगा। देखो ये पिक्चर्स के पीछे चला गया। इस तरीके से आपको अगर अपने शेप को पीछे आगे यानी कि फ्रंट में और बैक में करना है तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेलेक्शन प्लान क्या बताता है कि आपके टेक्स्ट आपके डाटा में कितने शेप या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं आपने। देखो हमने डायग्राम 3, पिक्चर 1, ओवल 4 और रेक्टेंगल 2 3 तरह के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा है, तो ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आप इसको शो कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको शो करना है या फिर हाइड करना है। आप इसको हाइड करो, शो कर दो। ठीक है, हमने शो ऑल कर दिया। आप चाहो तो हाइड ऑल भी कर सकते हो, अदरवाइज शो ऑल कर दो। अभी मैं शो करके रखती हूँ। दैट्स मीन कि ये बता रहा है कि हमारे जो पेन है इसमें कितने सेलेक्शंस किए गए हैं। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट बताता है। अलाइनमेंट हमको अगर इधर इसका करना है, मान लें कि हमको इसका अलाइनमेंट हमको डालना है। यहाँ पे अभी हाईलाइटेड नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर में करना होगा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ऊपर करके। मान लें इसका अलाइनमेंट हमको डालना है, स्नैप टू सेव। इस तरीके से इसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। अब ये हाईलाइट नहीं है बट ये वाली वर्क करता है और इसको हमने MS वर्ड में भी यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो कोई बात नहीं है, इसको मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगी दूसरी वीडियो में। ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा अभी। अब जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करता, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा। चलो हम एक काम करते हैं, कंट्रोल के साथ इस सबको सेलेक्ट कर लेते हैं साथ में, तो शायद ये अलाइनमेंट वर्क करेगा। यस, अब ये अलाइनमेंट वर्क कर रहा है। अब इसको साथ में अगर मुझे लेफ़्ट में ले जाना है, सेंटर में ले जाना है या फिर टॉप में ले जाना है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब आप मिडिल में देख सकते हैं, इसको बॉटम में देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्नैप टू ब्राइट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्नैप टू सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसको व्यू ब्राइट लेंस कर सकते हैं। दैट्स मीन आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जब तक आपका ये सारा का सारा शेप एक साथ सेलेक्टेड नहीं होगा। और सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसके बाद हम दूसरे पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं।